अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद मेहता फ्रॉम कायनात एसोसिएट्स। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि डीएचए सिटी कराची में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सेक्टर कौन सा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डीएचए सिटी कराची के उन बेस्ट 200 यार्ड्स के सेक्टर्स की, जहां आप इस वक्त स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर की अपनी अलग वैल्यू, लोकेशन एडवांटेज और फ्यूचर पोटेंशियल होता है। और अगर सही सेक्टर चूज कर लिया जाए तो आने वाले वक्त में अप्रिसिएशन के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स ऑलरेडी डेवलप्ड एनवायरनमेंट की वजह से मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन बना चुके हैं और कौन से सेक्टर्स फ्यूचर डेवलपमेंट, मलीर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और अपकमिंग प्लानिंग की वजह से इन्वेस्टर्स की स्पेशल अटेंशन ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 11 और सेक्टर 13 की, और देखेंगे कि इन सेक्टर्स में 200 यार्ड्स के प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 3 की। सेक्टर 3 को अक्सर डीएचए सिटी कराची का मॉडल सेक्टर भी कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ डेवलपमेंट काफी मैच्योर स्टेज पर नजर आती है। खास तौर पर 3A और 3B में पोजीशन मिल चुका है और रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी अच्छी नजर आती है। यहाँ रोड्स, पार्क्स और ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी डेवलप्ड फील देता है, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू और डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। वही सेक्टर 3C वैली में अभी पोजीशन नहीं मिला, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यू है और फ्यूचर में ये एरिया भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पोटेंशियल रखता है। इसलिए सेक्टर 3 सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। अब बात करते हैं सेक्टर 4E की। ये सेक्टर फ्यूचर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन है मलेर एक्सप्रेस वे से डीएचए सिटी कराची तक आने वाली प्रपोज्ड लिंक रोड, जो फ्यूचर में सेक्टर 4 के मेन रोड से कनेक्ट होने वाली है। रियल एस्टेट में एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स की नज़र अब धीरे धीरे सेक्टर 4 की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ 200 यार्ड्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर 4 फ्यूचर अप्रिशिएशन के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर हम बात करें सेक्टर 6 की, तो डीएचए सिटी कराची सेक्टर 6 खास तौर पर सेक्टर 6D में 200 यार्ड्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये सेक्टर उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है जो कंपैरेटिवली रीजनेबल एंट्री पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेक्टर 6 फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल की वजह से मार्केट में ग्रेजुअली अटेंशन गेन कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंप्रूव होने के साथ यहाँ प्राइसेस में भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब आते हैं सेक्टर 9C पर। सेक्टर 9 की खास बात यह है कि यहाँ डेवलप्ड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और डेवलप्ड सेक्टर्स हमेशा मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। खास तौर पर सेक्टर 9C में 200 यार्ड्स के डेवलप्ड प्लॉट्स इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट और प्लानिंग फ्यूचर रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। जो लोग फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन या रेसेल का प्लान कर रहे हैं उनके लिए सेक्टर 9C एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। इसी तरह सेक्टर 11 भी 200 यार्ड्स के प्लॉट्स के लिए काफी अच्छी लोकेशन मानी जाती है। यहाँ खास तौर पर 11E में इन्वेस्टर्स की काफी मूवमेंट देखने को मिल रही है। सेक्टर 11 धीरे धीरे मार्केट अटेंशन गेन कर रहा है, और फ्यूचर डेवलपमेंट के साथ इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस और भी इंक्रीज हो सकती है। जो लोग अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर 11 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम बात करें 200 यार्ड्स के प्लॉट्स के सबसे बड़े हब की, तो नाम आता है सेक्टर 13 का। खास तौर पर 13A, 13B और 13C में 200 यार्ड्स के प्लॉट्स काफी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी भी यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। सेक्टर 13 को लोग फ्यूचर पोटेंशियल और वाइड ऑप्शंस की वजह से काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अगर डीएचए सिटी कराची की डेवलपमेंट इसी स्पीड से कंटिन्यू रही तो फ्यूचर में सेक्टर 13 स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन दे सकता है। तो व्यूअर्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर सेक्टर की अपनी एक अलग खासियत। सेक्टर 3 डेवलप्ड एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर 4 फ्यूचर कनेक्टिविटी की वजह से स्पॉटलाइट में आ रहा है। सेक्टर 6 रीजनेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर करता है। सेक्टर 9 डेवलप प्लॉट्स की वजह से अट्रैक्टिव है। सेक्टर 11 ग्रेजुअल फ्यूचर ग्रोथ शो कर रहा है, और सेक्टर 13 200 यार्ड्स इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सेक्टर फ्यूचर में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन दे सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आप डीएचए सिटी कराची में बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।